क्या बस कर, अबे हट बे, मुझे भी तो देखने दे। चुप रहना। अबे चुप क्यों रहूं? 50 रुपए में ट्रेलर दिखा दिया, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो और छिड़को। अबे हटना। अरे सीधी तो रवि, कसम कर दे शराबी को, छुट्टी कर दे इसकी। शर्म नहीं आती तुम्हें? जीजा जी होते हुए ऐसा करते हो? वकील साहब, जरा पीठ पे साबुन लगा दो भैया। आ जाओ। आहा, मजा आ गया। हाँ। अरे अरे क्या कर रहा है? गुदगुदी हो रही है। अबे कंधे के नीचे, पीठ पर, पीठ पर। हाँ हाँ। अरे 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 अरे, ये हाथ कहाँ जा रहा है? देख, मानेगा नहीं तो चड्डी निकालकर पानी में फेंक दूंगा। क्या बोला तू? चड्डी उतारेगा? बदमाश! अरे अरे, तू यहाँ क्या कर रही? और इधर हाथ कहाँ जा रहा था? दिखता नहीं है क्या? पेट पर साबुन लगा रही हूँ। ये पीठ है, ये पीठ है। तू भाग यहाँ से, नहीं तो मैं क्या कर लेगा तू? घाघरा पहना हुआ है, उतार के दिखा। अरे तू तो बड़ी बेशर्म होती जा रही है पार्वती। अब तुझसे क्या शर्म? अब भाग यहाँ से, नहीं तो भिगो दूंगा। ए, चलते तवे पर छींटा मत मार पागल, नहीं तो छुट्टी कर दूंगी। अरे तू क्या छुट्टी करेगी? डुबो दूंगा नदी में। असल में तेरा नाम गलत रखा गया है, मेरा नाम पार्वती है, तुझे शंकर होना चाहिए था। छी 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 छी, अपने छिछोरे मुंह से देवी देवताओं के नाम मत ले, बेशर्म। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात? आखिर तुझे एक दिन मेरा पति तो होना ही है, पति और पत्नी में क्या शर्म? देख पार्वती, मेरा कहा मान, तू बहुत अच्छी लड़की है, मेरे चक्कर में मत पड़। मेरी जिंदगी में रोहन के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। तू रामदास है ना, उससे उसका नाम लिया, उससे आकर से शादी करूंगी क्या? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि रामदास देखा वाला है। देख रवि, उसका नाम मत ले, मगर वो कुत्ता आगे मेरी बहन को खा चुका है। मगर मैं उसकी बात फिर से निकाली तो तेरी छुट्टी कर दोगी। छुट्टी छुट्टी। मालकिन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से 1000 बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो... ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता? ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं। बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे। पर अब बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की। वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन। अकेला क्यों हो गया होगा? मैं नहीं हूँ क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि, तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा।
और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन। क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ है? भैया अभी आते होंगे। चलो। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। What is your name बेटा? My name is Vasu Gujral. And what is your mother's name? Her name is यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पाँव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। That is final। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी। 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो। मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? डैडी। हाँ, डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारी यशोदा। रवि, ये जानकर तुम कितने खुश होगे कि रोहन अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी उसे पूरा होते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वचन पूरा हो गया हो। भगवान, आज वासु का रिजल्ट निकलने वाला है, उसको कामयाबी दो। जेवर निकालो। अगर मेरे वासु को पता चल गया ना। वासु क्या कुरुक्षेत्र, अर्जुन को गीता का उपदेश देने। कुरुक्षेत्र से तो मैं वापस आ गया हूँ और मेरे होते हुए मेरी माँ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या शरारत की है जो मेरे पांव छू रहा है? माँ, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। अब मैं भी वकील बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरे ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। सुना तुमने? वकील साहब, आज तो मैं आपको पिताजी कह सकता हूँ ना? ना, गलती से पास हो गया होगा। पूछो इससे कि कॉलेज में रैंक क्या था इसका। नो, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो, ये पूछो कि स्टूडेंट्स कितने थे। नो, मतलब ये कि आखिरी नंबर। यस। रैंक 9 हुआ तो क्या हुआ, पास तो हुआ है। तुमने भी अपनी गाड़ी का नंबर 9 लिया है, टेलीफोन का नंबर 9 चुना है, बंगला खरीदा है वो भी 9 नंबर का। मुझे ये 9 नंबर बहुत पसंद है क्योंकि ये शुभ नंबर है। शुभ नंबर है मगर मेरे लिए, इसके लिए नहीं। तो क्या तुम्हें इसका वकील बनना अच्छा नहीं लगा? अरे भाई, वकालत तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का कानूनी लाइसेंस है।
तो चलो इस दुनिया के झूठों में एक झूठे का इजाफा और हो गया। वकील तो ये बन सकता है, मगर हम जैसा सच्चा, खरा और कामयाब वकील कभी नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तुम इसे घर लाई थी, और आज भी कह रहा हूँ कि पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं बन जाता। तो इसका मतलब है इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम इसे बेटा स्वीकार नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। यशोदा जी ने कृष्ण जी को गोद लिया था, तो ये अपने आप को वासुदेव समझ बैठा है। अगर ये वासुदेव है तो मैं भी भीष्म हूँ और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हूँ कि मुझे मेरे निश्चय से कोई बदल नहीं सकता। तो आप भी मेरा निश्चय सुन लीजिए वकील साहब। एक दिन आएगा, और जरूर आएगा, जिस दिन आप मुझे बेटा कह के बुलाएंगे, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन होगा। वकील साहब, आपने कहा कि पीतल सोना नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, ये सच है, मगर एक पौधा, बड़ा दरख्त तो बन सकता है, जिससे यशोदा माँ की प्यार नहीं सी जाओ। वकील साहब, मैं तो एक अनाथ था, जिससे आपने आसरा दिया। आसरा तो कई देते हैं, लेकिन आपकी कड़वी बातें मेरा हौसला बढ़ाती गई। मैं आपका आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। बाय मां। आप खुशी के समय भी कड़वी कड़वी बातें करने से बाज नहीं आते? अरे, उसकी छोटी सी कामयाबी पे तुम इतनी खुश दिख रही हो, और मेरी किसी भी कामयाबी पे तुमने इतनी खुशी नहीं दिखाई। हाँ, औरत को बेटे की कामयाबी पति की कामयाबी से हमेशा बड़ी लगती है। हेलो वासु, क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं यार, मिस्टर गुजराल को मेरा पास होना अच्छा नहीं लगा। अगर माँ नहीं होती ना, तो ये घर कब का छोड़ चुका होता। अरे भूल जाओ मिस्टर गुजराल को, जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी? अपने अशोक की। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आएंगी, फ्लर्ट करेंगे। हैं? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा हो तूने फोन किया यार, मैं बहुत बोर हो रहा था। ओके बाय।